कि जब आप अपने होने पर आते हो कि मैं कहाँ हूँ, कौन सी चीज है जो सबसे डोमिनेंट स्पेस ले रही है मेरे मन का। ये एक प्रैक्टिस भी है, आप चाहें तो अभी कर सकते हैं 2-5 मिनट के लिए। अपने आप से पूछिए, हमारे मन के कंफ्यूजन अगर कोई मिल जाए, उससे हम बात कर सकें, तो पॉसिबिलिटी है एनलाइटन होने की। अर्जेंसी शब्द आता है अर्ज से। आपके अंदर में 2 चीजें चाहिए, एक मुझे स्पिरिचुअल बुक पढ़ना है, एक मुझे बिजनेस का बुक पढ़ना है। तो जिस चीज का अर्ज है वही तो आप करोगे। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। हम लोग त्रिपुरा रहस्य पढ़ रहे हैं, जहाँ पर गुरु दत्तात्रेय जैसा एक स्पिरिचुअल गुरु है जो बहुत एंशिएंट टाइम में परशुराम से बात कर रहे हैं। दोनों ही बहुत समझदार हैं, लेकिन एक पूरी तरह से फ्री है, गुरु दत्तात्रेय, और परशुराम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वो भी फ्री होना चाहते हैं, एनलाइटेंड होना चाहते हैं, लेकिन अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और जब मैं इंटेलिजेंट बोलता हूँ किसी को ना, तो ये मत समझिएगा कि वो बस एनलाइटेंड हो जाएगा, बस कुछ टाइम का बात है, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रगल ऐसा होता है कि हवाई जहाज़ को देखा कभी? हवाई जहाज़ जब उड़ता है, इस बार हमारे साथ हुआ। जैसे ही वो लखनऊ एयरपोर्ट के पास पहुंचा, नीचे पहुंचकर फिर ऊपर चला गया। एकदम नीचे पहुंचते पहुंचते टच करने वाला था, तब तक से फिर ऊपर चला गया। धक्का मिलता है ना? धक्का नहीं, उनको रनवे नहीं दिया, उतरने के लिए परमिशन नहीं दिया गया होगा। उनको बोला होगा ठीक है आ जाइए, तब तक से कोई और प्लेन उड़ने वाला होगा, उड़ा नहीं होगा, तो फिर बोला अभी नहीं हो रहा है, रुको रुको रुको। एकदम ऐसा चलता है मैकेनिज्म, जैसे ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन, एकदम लिमिटेड टाइम तक आपको हार्ट रोक सकते हैं, जब ये हार्ट चालू करेंगे तब, नहीं तो मतलब बहुत ही क्रिटिकल होता है। हमारे मन के कंफ्यूजन अगर कोई मिल जाए, उससे हम बात कर सकें, तो पॉसिबिलिटी है एनलाइटन होने की। और बहुत बार तो बहुत डीप क्वेश्चंस आते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, भूल ही जाते हैं उनको, फिर यूजलेस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी में, अपनी हजारों डिजायर्स को कम करके कुछ डिजायर्स बनाओ, और कुछ डिजायर्स को चेंज करके प्योरीफाइड डिजायर्स बनाओ। हजारों डिजायर्स हमें पैसे कमाना है, शादी करना है, परिवार, ढेर सारे डिजायर्स, उसको कम करके ठीक है चलो बहुत पैसे नहीं कमाना है, अपनी जरूरत भर के पैसे कमाना है, ऐसे सम डिजायर्स। फिर उसको भी प्योरीफाई करना है कि भाई पैसे इतना कमाना है कि मेरा सर्वाइवल हो सके, बट मेन काम मेरा दुनिया की स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को समझना और फ्री होना, ये मेरा मेन डिज़ायर है। और ये भी ऐसा हो जाए कि मुझे रोज़ सुबह उठते ही याद आ जाए। जैसे आज का जो क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल, बहुत डीप क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी जब एनलाइटेंड होना चाहता है, कहते हैं ना कि जब भगवान बुलाता है तभी आप आते हो, भगवानों के बारे में, दर्शन के बारे में कहा जाता है। तो यही चीज़ स्पिरिचुअलिटी में कही जाती है कि जब आपके गुरु आपके ऊपर कृपा करते हैं तभी आप फ्री होंगे, ऐसा कहावत है। परशुराम ने यही पूछा, क्या ये सच है? कल के वीडियो में हमने यही लास्ट पढ़ा था कि जब आप अपने होने पर आते हो कि मैं कहाँ हूं, कौन सी चीज है जो सबसे डोमिनेंट स्पेस ले रही है मेरे मन का। ये एक प्रैक्टिस भी है, आप चाहें तो अभी कर सकते हैं 2-5 मिनट के लिए। अपने आप से पूछिए और अपने मन में देखिए आराम से। जैसे कोई पार्किंग की जगह है, उसमें आपकी गाड़ी नहीं खड़ी है, किसी और की गाड़ी खड़ी है, तो आप जाकर देखते हैं भाई किसकी गाड़ी खड़ी है। तो कोई चीज़ है जो आपके मन में, आपका मन मतलब आपकी पार्किंग लॉट, और इसमें सबसे डोमिनेंट थॉट, वो खाली होनी चाहिए पार्किंग लॉट, वो बच्चे की खेलने कूदने की जगह है। वो आपको मन में फ्रीडम होनी चाहिए। आप पूछिए अपने आप से, कौन सा थॉट है जो मेरा मेंटल स्पेस खा रहा है आज या पिछले 1 हफ्ते में। जैसे मैं देख रहा हूँ मेरी कंडीशन में, हम लोग अभी दुबई से वापस आए, तो वहाँ जो भी चीज़ें हुई उससे मैं फ्यूचर के डिसीजंस लेने वाला हूँ, ये डोमिनेंट थॉट मेरा है। तो परशुराम ये कह रहे हैं कि जब आप ये पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ, तो क्या इससे इग्नोरेंस, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में फंसे हैं, क्या टूट सकता है? सुनने में क्वेश्चन बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन जब आप इसको 2 मिनट प्रैक्टिस करेंगे कि अच्छा अभी पूछिए अपने आप से मैं कहाँ हूँ। मैंने बताया मेरे मन में दुबई का एक्सपीरियंस और उसमें से निकलने वाला फ्यूचर, ये मेरा डोमिनेंट थॉट है। जब इसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ और इसको एक्नॉलेज करता हूँ, अच्छा मेरे मन में ये डोमिनेंट थॉट है, जब ये प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे एनलाइटमेंट होगा।
ये कह रहे हैं गुरु दत्तात्रेय। आमतौर पे जब हम एनलाइटन नहीं हो पा रहे हैं, फ्री नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह है, वो है इग्नोरेंस। उसको ये शेल बोलते हैं। और शेल किस फॉर्म में आता है इग्नोरेंस? थॉट्स के फॉर्म में। और आप बोल रहे हैं अपने अंदर में पूछो मैं कहाँ हूं। तो क्या इससे, ठीक है मुझे मालूम पड़ गया मेरे मन में डोमिनेंट थॉट है, मेरा एग्जाम होने वाला है, या मेरा बिजनेस कैसे होगा, मेरा रिश्ता मेरे भाई के साथ कैसा होगा, मेरा चैनल उठेगा कि नहीं उठेगा, मैं बीमार हूं, ऐसे कुछ थॉट्स चल रहे हैं। दिस इज वॉट आई एम इज। जो मेरे मन में विचार चल रहे हैं वही तो मैं हूं। लेकिन अगर ऐसे मैं अपने आप को देखता हूं तो क्या इससे मेरा इग्नोरेंस टूटता है? ये क्वेश्चन है। ये ऐसा है जैसे कि अगर मैं इस दरवाजे के पास जाके खड़ा होता हूं तो क्या मुझे पैसे मिल जाएंगे? मैं आपसे कहूंगा कि ये एक कमरा है, ये एटीएम है, वहां जाके उस एटीएम के पास जाके खड़े हो जाओगे तो वहीं पैसा मिलता है। तो बोलेंगे एटीएम में और पैसे में कोई ताल्लुक है क्या, या वहां जाके खड़े होने में? आप समझ पाए क्वेश्चन का लिंक? आमतौर पे हम इस तरह की प्रैक्टिसेस को नहीं कर पाते क्योंकि ये प्रैक्टिसेस बहुत कम टाइम की होती हैं और इसका रिजल्ट जो आता है वो बहुत सटल होता है, दिखता नहीं है। लेकिन क्या असर होता है सुनिए। जब हम ये सवाल पूछना शुरू करते हैं क्या मैं एनलाइटेंड हो पाऊंगा, क्या मेरे अंदर की मूर्खता खत्म हो सकती है, मतलब मेरे इग्नोरेंस का शेल खत्म होकर के क्या मैं एनलाइटेंड हो सकता हूं, अगर इस तरह की अर्ज भी आ रही है, दिस मीन्स यू आर गेटिंग रेडी। आमतौर पे तो लोग इस तरह के थॉट्स भी नहीं आते। हम लोग एमआई में क्या पढ़ रहे थे, अगर कोई आदमी शराबी है, उसको शराब छोड़ना है, तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं, शराब छोड़ने की इंपॉर्टेंस और शराब छोड़ पाने का कॉन्फिडेंस। तो जब कोई आदमी ये पूछ रहा है कि क्या मैं ये प्रैक्टिस करूंगा तो मैं एनलाइटेंड हो पाऊंगा, उसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, इंपॉर्टेंस है कि कॉन्फिडेंस है? क्या अगर मैं ये प्रैक्टिस करूंगा तो मैं एनलाइटेंड हो सकता हूं? इंपॉर्टेंस है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं। वेरी गुड। उसको लग रहा है करूंगा तो फायदा तो होगा नहीं। उसको ये भी पता है कि मुश्किल है करना, है तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन करूंगा कैसे? तो गुरुदेव कहते हैं अभी तुम करने की छोड़ो, अगर तुम्हारे मन में यही सवाल आ रहा है तो यू आर गेटिंग रेडी फॉर एनलाइटनमेंट। वो एमआई कर रहे हैं, उसको होप दे रहे हैं। कृष्णमूर्ति की एक बुक है अर्जेंसी ऑफ चेंज। अर्जेंसी शब्द आता है अर्ज से। आपके अंदर में दो चीजें चाहिए, एक मुझे स्पिरिचुअल बुक पढ़ना है, एक मुझे बिजनेस का बुक पढ़ना है। तो जिस चीज का अर्ज है वही तो आप करोगे। ये कह रहे हैं अर्ज टू फाइंड योर सेल्फ इज द साइन दैट यू आर गेटिंग रेडी। खुद को पाने की जो तुम्हारे अंदर अर्ज है, इसका मतलब है कि तुम रेडी हो रहे हो एनलाइटन होने के लिए। अच्छा, तुमने सवाल ये पूछा कि फ्रीडम का इंपल्स कहाँ से आता है। कोई भी आदमी का फ्रीडम कोई बाहर से नहीं आता, वो हमेशा आपके अंदर से आता है। देखिए, जब हम एनलाइटन होना चाहते हैं तो अक्सर बड़े बड़े गुरुओं को देखते हैं और हम भी सोचते हैं कि चलो मेडिटेशन कर लेंगे, हमको भी ध्यान हो जाएगा, समाधि हो जाएगी। होता नहीं है, तो डिजेक्टेड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। गुरुदत्त कहते हैं हर चीज का एक टाइम आता है। जब तक तुम्हारा टाइम नहीं आएगा तब तक तुम्हारे पास ना ही तो डिजायर आएगी, ना ही तो स्ट्रेंथ आएगा प्रैक्टिसेस करने का, पूरे मन से उसके पीछे जाने के लिए। हम लोग बहुत से ऐसे काम करते हैं, हमको पता नहीं चलता, लेकिन उस काम को एंजॉय नहीं करते, छोड़ देते हैं, तो वो होल हार्टेडली नहीं था। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने आप को ऑब्जर्व करने का। मैं एकदम जेन्युइनली पूछना चाहता हूं अपने मन में, मैं कहाँ हूं? ठीक है, दुबई का थॉट चल रहा है, फ्यूचर का थॉट चल रहा है। ये एक प्रैक्टिस है जो केवल 2 सेकंड की प्रैक्टिस है, लेकिन अगर इसी को मैं 2 बार, 4 बार, 10 बार दिन में करता हूं तो मेरे अंदर में डिजायर और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ती जाती है सेल्फ इंक्वायरी की। क्योंकि मैं बार बार अपने आप को पूछ रहा हूं मैं कहाँ हूं, कहाँ हूं। अगर मैं ये नहीं पूछता हूं तो ऐसी चीजें करता हूं मैं जो रैश है, एक्सीडेंट क्रिएट करते हैं। देखिए, पता है कमाल की चीज ये है, जब आप खाना खा रहे हैं, मान लीजिए, ओवर ईटिंग कब करेंगे आप? जब खाना टेस्टी है और आप पूछ नहीं रहे कितना खा रहा हूं, कितना खा रहा हूं, कितना खा रहा हूं। अगर आप वैभव और शीश की तरह हैं तो पहले से ही अपना कटोरा लेकर आएंगे, बोलेंगे भैया नापो, हम उतना ही खाएंगे जितना हमारी कैलोरी है।
तो ओवर ईटिंग कम करेंगे। जब आप अपने आप से पूछते हो मेरा माइंड इस समय सबसे डोमिनेंट थॉट कौन सा है, तो आपने ऑलरेडी सेग्रीगेशन करना शुरू कर दिया और लेस डोमिनेंट थॉट्स को आपने निकालना शुरू कर दिया। तो इससे आपके अंदर में एक तो डिजायर मजबूत होती है और प्रैक्टिस करने की स्ट्रेंथ भी मजबूत होती है, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने का पर्पस एनलाइटन होना नहीं है, डिजायर और स्ट्रेंथ बनाना है। ये दोनों आपके फ्यूल्स हैं। थोड़ा पोएटिक लैंग्वेज में पूछा गया है सवाल, क्या गुरु की कृपा की वजह से हमारे अंदर में डिजायर नहीं आती फ्रीडम की, और गुरु का रेडिएंट फेस, चमकता हुआ चेहरा, उसको देखने से क्या हम इस दुख के सागर में से बाहर नहीं निकलते? तो बोलते हैं ना, आपके चरणों में मेरी जिंदगी है, आपके चमकते हुए शक्ल को देखते हैं तो हमारी जिंदगी तर जाती है। ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। ये सब तो गुरु की वजह से होता है, आप हमारे गुरु हैं। गुरुदत्त कहते हैं कभी भी बाहर का गुरु तुमको हेल्प नहीं करता, बाहर के गुरु के पास तुम कहां से जाते हो? अंदर की गुरु से। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कहां ले जाती है? टीचर के पास पढ़ाने के लिए। तो आपका अंदर का जो गुरु है, एक बैरोमीटर है, एक जीपीएस है अंदर का, कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उसको ट्रस्ट करो, मुझे ट्रस्ट मत करो। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारा इनर गुरु मेरे पास ला रहा है। और जो भी बातें मैं बता रहा हूं उसको अपने इनर गुरु के कसौटी पे टेस्ट करो, क्योंकि प्रॉब्लम बाहर के क्वेश्चंस और आंसर से नहीं है। बाहर तो सब इंडिकेशंस और हिंट हैं। इसी समय इस ब्रह्मांड में एकदम डिवाइन रियलिटी भरी हुई है, लेकिन अंदर का जीपीएस गड़बड़ है। हमारा अंदर का गुरु, वो उसकी आवाज ही हम बहुत कम सुनते हैं। तो लास्ट में बोलते हैं कि मैं ऐसा गुरु कहां पाऊं जिसके ऊपर ट्रस्ट हो जाए। अरे बुद्धू राम, तुम जिसको खोजने की कोशिश कर रहे हो वो तुमको ही खोज रहा है। तुम्हारा अपना दिल ही तुम्हें बताएगा। पहले अंदर का शीशा तो साफ करो। देखो, जब भी अभी हम लोग बिजनेस की बुक पढ़ रहे थे, उसमें यही पढ़ रहे थे, अपॉर्चुनिटीज कब मिलती हैं? जब रेडी होते हो। आप यहां तो बोल रहे हो मुझे गुरु चाहिए, लेकिन क्या आप रेडी हो? एक बहुत फेमस आदमी थे, कृष्णमूर्ति जैसे हैं, जिड्डू कृष्णमूर्ति, ऐसे उनका भी नाम कृष्णमूर्ति था। वो भी थियोसॉफिकल सोसाइटी से थे। वो उनके गुरु थे महेश भट्ट के, का नाम यूजी कृष्णमूर्ति। हाँ, वो गए रमण महर्षि के पास। बोलते मैंने सुना है आप एनलाइटमेंट दे सकते हैं, एनलाइटमेंट दिला सकते हैं। बोलते बिल्कुल दिला सकते हैं। आर यू रेडी फॉर इट? अब लोग बोलते तो हैं मैं रेडी हूं, लेकिन हमारा माइंड अभी भी आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट के चक्कर में चल रहा है। कृष्णमूर्ति इसको बोलते हैं बहुत अच्छे से, द वर्ड डोर इज नॉट डोर, द वर्ड फ्लावर इज नॉट फ्लावर। वो तो एक वर्ड है। अब नई चीज समझ में आ रही है इस साल 2026 में, कि जब आप किसी आदमी को फिजिकली मिलते हो तो वो अलग मिलना होता है, जब किसी से वर्चुअली मिलते हो तो बहुत कम मिलते हो। मैं गया दुबई। दुबई के बारे में तो मैं बचपन से जानता था, पिताजी वहीं थे, लेकिन क्या मैं सचमुच में जानता था? नहीं जानता था। वर्ड दुबई और इवन वीडियोस ऑफ दुबई इज नॉट दुबई। जब आप रियलिटी के बारे में बात करते हो, अंदर के गुरु के बारे में बात करते हो, यू हैव टू बी रेडी विथ साइलेंस टू गेट साइलेंट। थोड़ा थोड़ा साइलेंस अपने अंदर में इकट्ठा करना होगा। वो भी बहुत अच्छी किताब है, लर्निंग माइंड। लर्निंग माइंड सुनने वाला माइंड होता है, क्यूरियस होता है, एक बच्चे की तरह इंटरेस्टेड होता है। और अगर आप रेडी नहीं हैं और गुरु को मिलते हो तो पता है क्या हो जाएगा? दो चीजें आपके गुरु के साथ रहने के बावजूद आपका टाइम वेस्ट करा देगी। इनअटेंटिवनेस, आप सुन रहे बीच बीच में आपका मन कहीं और जा रहा है। और दूसरा ऑब्स्टिनेंसी, अड़ियलपन। ऐसे कैसे मान लें आपकी बात हम? जैसे आजकल मैं और डॉक्टर एमपी एक दिन गाना प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें उतार चढ़ाव दिखाता है तो वैसे ही गाना पड़ता है। हम थोड़ी बोल सकते हैं उसको ऐसे कैसे मैं गलत गा रहा हूं। आप एक ऑब्स्टिनेंट माइंड, एक अड़ियल माइंड से गुरु से बात ही नहीं कर सकते। बोलते मुझे देखो, मेरे अंदर कुछ था ही नहीं, कुछ ऐसा था ही नहीं कि कुछ कोई सोचे कि यार इसको सिखाना चाहिए। देयर इज नथिंग इन मी ऑफ मच प्रॉमिस। बोलते हैं यार इस लड़के में कुछ है, इसको सिखाओ, कुछ करके दिखाएगा। बोलते मेरे अंदर कुछ था ही नहीं। लेकिन जब मेरे गुरु मुझसे मिले तो मैंने 3 काम किया, उनको सुना, उस पर ट्रस्ट किया और उसको ओबे किया। ओबे करने वाला माइंड ऐसा है जैसे कि बहुत स्ट्रांग बॉडी, जिसको आप बोलते हैं पत्थर उठा देता है, लेकिन स्ट्रांग बॉडी पहले एक्सरसाइज करके मजबूत हुआ है तब तो पत्थर उठा रहा है। किसी को सुनने के लिए, उसको ट्रस्ट करने के लिए और उसको ओबे करने के लिए यू नीड वेरी स्ट्रांग
साइलेंस। 2 एपिसोड देखा मैंने ब्लैक वारंट का, 3 लोग दिखाए उसमें जो नए नए जेल जूनियर सुपरिटेंडेंट टाइप के बने। जो सबसे कमज़ोर है बेचारा, उसको बहुत डांट पड़ती है, उसको गाली देना नहीं आता, और उसके बॉस ने कहा अगर गाली देना नहीं सीखोगे तो यहाँ पर कोई कैदी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। बट तीसरे एपिसोड में उसके अंदर की जो सटलिटीज़ हैं वो निकल के आ रही हैं। 2 जो बाकी हैं, एक सरदार है और एक हरियाणा का है। तो हरियाणा वाला बोलता है तुझे पता है हम लोगों को क्यों चूज़ किया? क्योंकि वो खूब पीट पूट सकता है। तो जो सटल क्वालिटीज़ होती हैं हम लोगों को उसकी जब वैल्यू समझ में आएगी तब हम उसको एकदम ऐसे इकट्ठा करेंगे जैसे कोई गिरा हुआ है सोना उठा रहा है वो। नहीं तुमको लगेगा क्या फ़ायदा है इसका। फ्रीडम के लिए आपको चाहिए सटल 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 वेरी सटल माइंड, वही ट्रस्ट कर पाएगा, अदरवाइज हम लोग चूक जाएंगे इनअटेंटिवनेस एंड ऑब्स्टिनेंसी की वजह से। जो सटल माइंड नहीं होता वो बहस करता है। दोस्तों सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।